हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो थोड़ी लंबी होनी चाहिए जिससे हम पाइथन की वेरिएबल्स के बारे में चेक करेंगे। अच्छा, वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर आप लिखा होगा कि पाइथन की वेरिएबल नेम, असाइन मल्टीपल वैल्यूज़, आउटपुट वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और वेरिएबल एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल्स आपने बताया था कि ये कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, इसमें से वेरिएबल कौन सा है? ये नंबर 5, ये तो वेरिएबल नहीं हो सकता, ये तो 5 नंबर है। ये भी वेरिएबल नहीं हो सकता, ये तो इज इक्वल टू का साइन है, ये वेरिएबल है। ये तो कोई अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अगर ये सिंपल लिखा हुआ है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कोड में, अगर मैं ए लिखता हूँ तो ये वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अनलेस कि अगर मैं इसके अंदर स्टोर कर दूँ 10, अब 10 इसमें स्टोर हो गया तो ये ए जो है ये वेरिएबल है। ठीक है, अब ये ए वेरिएबल बन गया। अगर मैं यहाँ बी बी लिखता हूँ, बी ए ये कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, तो ये वेरिएबल नहीं है, ये सिंपल से बस ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा कोड, ये कुछ चलेगा ही नहीं क्योंकि ये वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं चलेगा। तो क्या है, सिंपल अगर मैं सिर्फ ए इज़ इक्वल टू 10 कर दूँ तो ये वेरिएबल है। अब आउटपुट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैं इसको प्रिंट नहीं करवा रहा। प्रिंट करवाने का तरीका तो ये है कि जो ए में स्टोर हो रहा तो ए लिख दो दोबारा से। ठीक है, तो वो 10 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? प्रिंट करवा कर ए लिख दो और हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये y इज इक्वल टू जॉन। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ y इज इक्वल टू जॉन। ठीक है, अब y इज इक्वल टू जॉन मैंने लिख दिया, ये स्टोर हो गया वेरिएबल में। ठीक है, अब y वेरिएबल बन गया। अब मैं प्रिंट करवाना है y, तो मैं यहाँ y लिखूँगा। अच्छा, y को ये तरीका है y लिखने, लेकिन अगर मैं यूँ y लिखता हूँ इस तरह से, क्या ये एग्जीक्यूट होगा? ये सिर्फ y एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, ये गलत अगर प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी ये गलत तरीका है। तो अगर मेरे वेरिएबल को जो स्टोर है वो हमने प्रिंट करवाना है तो हम उसका नाम लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिख देंगे यहाँ। वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे तो जॉन आ जाएगा हमारा नाम। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ ABDULREHMAN और IRF लिखता हूँ और मैं इसको करता हूँ तो मेरे पास जो स्टोर हुआ हुआ वाई में वो वाई में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही है, प्रिंट एक्स प्रिंट वाई। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस कोड को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर मैं कोड में प्रेस करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, उसको कोड को चलाता हूँ पहले। और कोड क्या कह रहा है? सबसे पहले कोड को देखते हैं क्या कह रहा है। एक्स इज इक्वल टू 4, ये जो 4 है ये एक्स स्टोर हो गया है। सैली इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जो सैली जो है ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये एक्स में स्टोर हो गया। ठीक है, और प्रिंट हमने एक्स करवा दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 4 प्रिंट होगा या सैली प्रिंट होगा? ठीक है, ये सैली क्यों प्रिंट हुआ है? क्योंकि आप देखो, x इज़ अ टाइप ऑफ इंटीजर। अब कह रहे हैं x इज़ नाउ द टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब पहले जो x था वो 4 था, अब अपडेट हो गया x, और x में क्या स्टोर हो गया? सैली। ठीक है, तो वो क्या प्रिंट हो गया? सैली। लेकिन अगर मैं सैली को कट करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ, मतलब इससे पहले लिख देता हूँ। ठीक है, सैली को मैं इससे पहले लिख देता हूँ, तो क्या होगा? पहले तो एक्स में क्या स्टोर था? सैली था। अब अपडेट हो गया एक्स में तो क्या अपडेट हो गया? 4, तो क्या प्रिंट होगा? 4। 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जाम्पल एक और एक्स बनाता हूँ, उसमें डाल देता हूँ 100, तो अब क्या प्रिंट होगा? 100 प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि क्या हुआ, पहले एक्स में क्या स्टोर था? सैली था। अपडेट हो गया, फिर क्या स्टोर हो गया? 4 स्टोर हो गया, फिर अपडेट हो गया 100 स्टोर हो गया। फिर हम इसको हम क्या कर दिया, हमने इसको यहाँ पर डाल दिया, ये प्रिंट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास कास्टिंग है। कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली होता है कि हमने करना है कि मैं चलो ये कोड को कॉपी करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कोड को। ठीक है, अब मैं इस कोड को समझाता हूँ। सबसे पहले कास्टिंग का मतलब ये है कि हमने ये चेक करना है कि 3 जो है ये स्ट्रिंग है, ये 3 जो है ये इंटीजर है, ये 3 जो है ये फ्लोट है। ठीक है, अब बताओ कि आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट तो नहीं आएगी वैसे तो, लेकिन जो 3 जो है ना, अगर ये स्ट्रिंग है तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। एक्स विल बी, ये कुछ इस तरह। स्ट्रिंग में हमेशा 2 इन्वर्टेड कोमास आते हैं और बीच में वो आता है। फिर इसी तरह अगर कहें वाई, वाई जो है वो स्टोर है, तो वाई में इंटीजर है, आई मीन इंटीजर 3 है, तो इंटीजर 3 में क्या है? 3 जो है हमारे पास वो इंटीजर है, तो इसका मतलब ये एज अ नंबर है।
है। फ्लोट है तो फ्लोट अगर 3 है तो 3.0 है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट मैंने तो बस ऐसी टैब प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली एआई जनरेटेड होता है बेसिकली। तो क्या हुआ, पहले क्या 3 आया क्योंकि वो स्ट्रिंग था, फिर एक और 3 आया क्योंकि वो इंटीजर था। अब फ्लोट है तो फ्लोट में हमेशा पॉइंट में वैल्यू आती है, तो 3.0 आ गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जांपल देता हूँ, ए इज इक्वल टू हेलो, ठीक है। बी इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। सी इज इक्वल टू नॉन, नन, ठीक है, नन। अब मैं इन सब से पहले जो है ना लिख देता हूँ, आई मीन के मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्रैकेट्स डालता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट डालने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटीजर, ठीक है। अब ये इंटीजर है तो ये गलत है, इसकी वजह ये है कि ये इंटीजर तो नहीं है, ये तो मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं इस पर डालता हूँ ब्रैकेट को, यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रिंग एस टी आर, तो ये तो स्ट्रिंग है, ये तो करेक्ट हो गया, ठीक है। और इसके साथ मैं लिख देता हूँ फ्लोट, एफ एल ओ ए टी। अब बताने की बात यह है कि क्या प्रिंट होगा। पहली तो बात है ये एरर देगा क्योंकि उसको पता है कि इसमें जो लिखा है वो इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो हमें इन्वर्टिस को मार्क को हटा देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको हटा दूँ और इसको चलाऊँ तो ये फिर मुझे एरर देगा, ठीक है। इसकी वजह ये है कि ये इंटीजर भी नहीं है। तो अगर मैं इसको 1 दूँ तो चलाऊँ तो 1, ठीक है, लेकिन फ्लोट में ये एरर देगा, ठीक है। या वो चीज़ समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, और अब मैं चलाता हूँ कोड को। तो इसने मुझे क्या कहा है, सी प्रिंट करना है, मैं इसको हटा देता हूँ। और ए प्रिंट करना है, इसको हटा देता हूँ। बी प्रिंट करना है तो ये बताएगा बी क्या है मेरे पास, ए बी सी, मतलब ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम एक ही नंबर को मुख्तलिफ तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो 2-3 दफ़ा हाथ से करेंगे, हाथ से लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गेट टाइप, अच्छा इसमें क्या है हमारे पास कि टाइप हमें करनी है। इस कोड को मैं पहले समझा देता हूँ आपको। टाइप को क्या होता है, टाइप का मतलब होता है कि क्या वो डेटा टाइप कौन सी है, ठीक है। क्या वो स्ट्रिंग है, क्या वो हमारे पास इंटीजर की डेटा टाइप है, या कौन सी डेटा टाइप है, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ तो मैं बता रहा है कि ये पहला जो है टाइप एक्स की जो है, ये जो एक्स जो है, ये जो इसमें जो 5 स्टोर है तो ये हमारे पास प्रिंट में क्या है, इंटीजर है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास वाई स्टोर है, वाई में हमारे पास जॉन है तो जॉन स्ट्रिंग में है। तो ये जॉन की जो टाइप है वो क्या है हमारे पास, एस टी आर स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ ए इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। ए इज़ इक्वल टू 10, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ इसकी टाइप कौन सी है, तो मैं इसमें 2 ब्रैकेट डालूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा टी वाई पी टाइप, ठीक है। तो मैं जैसे ही विंटर प्रेस करूँगा तो ये मुझे बता देगा, मेरी प्रिंट नहीं करवाया मैंने, प्रिंट ए, ठीक है। तो ये मुझे बता देगा, इसकी टाइप बताएगा। टाइप का मतलब है कि वो कौन सी डेटा टाइप है, ठीक है। तो हमारे पास डेटा टाइप कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा डेटा टाइप कौन सी है हमारे पास। एक है आई एन टी इंटीजर, ठीक है। दूसरी हमारे पास डेटा टाइप कौन सी है, स्ट्रिंग है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, टी आर, ठीक है। इंटीजर को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आई एन टी, ठीक है। अगली है हमारे पास एफ एल ओ टी फ्लोट, जिसको हम कहते हैं पॉइंट में आंसर जिसका आता है, ठीक है। फिर आगे डाटा टाइप है बूलियन, जिसमें हमारे पास ट्रू, ट्रू या हमारे पास और फॉल्स आता है, एफ ए एल एस, ठीक है। अब हमने कैसे चेक करना है, ये हमारे पास एक ही है तरीका। अब फॉर एग्जाम्पल बी में स्टोर करवा देता हूँ टाइप, और यहाँ लिख देता हूँ 10.1, ठीक है। और मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, ए, ठीक है। मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे बी प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि ये मुझे बताएगा कि ये जो है कौन सी डेटा टाइप है,
क्योंकि अब आप देखो ये उसने मुझे फ्लोट क्यों बताया, इसकी वजह ये कि इसमें पॉइंट आ गया, ठीक है, पॉइंट्स आ गए, पॉइंट में जो भी आंसर है तो उससे मैंने बता दिया फ्लोट है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं करता हूँ सी इज़ इक्वल टू टाइप चेक करना चाहता हूँ सी कौन सी टाइप है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड में चाहता हूँ ये कौन सी टाइप है, ठीक है। तो मैं जब प्रिंट करूँगा, सी प्रिंट करूँगा, तो ये मुझे हेलो वर्ल्ड नहीं करेगा, ये इसकी टाइप बताएगा, ये बताएगा स्ट्रिंग, ठीक है। डी इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू, ठीक है। तो मैं इसको मैं प्रिंट करता हूँ और डी लिख दिया मैंने, और तो अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ, तो ये मुझे अब क्या बता रहा है कि डी क्या है, ट्रू। ओहो, ये नहीं बता रहा, बूलियन है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने टाइप लिखा ही नहीं, टाइप लिखना है टी वाई पी टाइप, कौन सी टाइप का है बंदा, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ तो ये बताएगा ये बूलियन, बूल कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, और कौन सी टाइप होती है, स्ट्रिंग होता है, हमारे पास फ्लोट है, नंबर है, लॉन्ग भी एक टाइप है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ जेड के नाम से, और यहाँ पर लिख देता हूँ फलाना टमकाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रैंडमली कुछ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ टाइप, मैं चाहता हूँ उसकी टाइप कौन सी है, ठीक है। अभी मुझे पता है ये कोड गलत लिखा हुआ है, लेकिन जस्ट ट्राई करता हूँ, लेट्स सी मुझे क्या आंसर देगा कंपाइल। ये गलत बता रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, प्लस का निशान दे देता हूँ, प्लस, प्लस का निशान देता हूँ, ये देखता हूँ क्या टाइप, कौन सी टाइप है ये। अच्छा, मैं यहाँ पर दे देता हूँ ए, देता हूँ ए, क्योंकि ए ऊपर ऑलरेडी इनिशियलाइज हो चुका है, मैं इसकी टाइप बताऊँगा तो ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, सॉरी ई नहीं डी है, सॉरी जी है, रुको, अच्छा, हाँ बता दिए टाइप लास्ट की टाइप टाइप है, वाह, क्या बात है वो, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझ में आ गया। आगे हम चलते हैं पाइथन में, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वेरिएबल नेम्स। अच्छा, वेरिएबल नेम्स क्या हैं, ओ सॉरी, मैंने तो पाइथन वेरिएबल्स पूरा कंप्लीट ही नहीं किया। ये चला है, ये चला है मैंने, और ये कर लिया, उसके बाद ये भी है मेरे पास। ये भी एक तरीका है टाइप कैसे से निकालते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ इसको यहाँ पर, ठीक है। तो अब कोड को थोड़ा समझा देता हूँ, कोड हो क्या रहा है। अब मैं इस कोड में तो समझाता हूँ कि इस कोड में क्या हो रहा है। सबसे पहले जो 5 है वह एक्स में स्टोर हो रहा है, वाई जो है, जॉन जो है, ये स्ट्रिंग है मेरे पास, टाइप हमने चेक करनी है एक्स की कौन सी टाइप है, वाई की कौन सी टाइप है, ठीक है। तो ये बता देगा एक्स की कौन सी टाइप है, वाई की कौन सी टाइप है, ठीक है। एक तो ये तरीका है एक्स और वाई की टाइप को चेक करने का, ठीक है। ये चीज़ और बेटर वे में किस तरह से एक्सप्लेन करूँ, मैं चलो थोड़ा सा एक कोड लिख लेता हूँ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूँ, बल्कि यहाँ लिखता हूँ इनपुट, 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 उसको स्टोर कर देता हूँ मैं, इनपुट, यूज़र इनपुट, यूज़र इनपुट, इनपुट में मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसकी टाइप चेक करनी है, तो मैं कैसे करूँगा टाइप चेक, मैं इसकी किस तरह से टाइप चेक करूँगा, प्रिंट, तो मैं लिखूँगा टाइप, टाइप, और फिर लिखूँगा यूज़र, जो वेरिएबल का नाम है यूज़र इनपुट, यूज़र इनपुट, ठीक है। और जैसे इसको रन करूँगा तो मुझे बताएगा यूज़र इनपुट की टाइप कौन सी है, ए लिख दिया। अच्छा, ये क्या बता रहा है, स्ट्रिंग है। अब चलो मैं डालता हूँ इंटीजर, डालता हूँ 1, ये फिर भी स्ट्रिंग बता रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट से आगे यहाँ पर आई एन टी, ठीक है। और अब मैं कहता हूँ जी बताओ, जी मुझे बताओ कि इनपुट क्या हुई, सॉरी ये इनपुट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ब्रैकेट के इशूज़ हैं, अब इसको चलाता हूँ मैं। अब ये कहता है इनपुट,
तो मैं जाता हूँ 1, ये बता रहा है इनपुट कौन सी हमारे पास इंटीजर है, ठीक है। अब मैं इंटीजर क्यों, क्योंकि हमने यहाँ आई एन टी पुट किया, इंटीजर पे इंटीजर वैल्यू ही आएगी, ठीक है। अब मैंने स्ट्रिंग पुट कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। मैं जब आई एन टी की इनपुट दे रहा हूँ तो सिर्फ आई एन टी ही आएगा, तो स्ट्रिंग के दूंगा तो स्ट्रिंग ही आएगा, ठीक है। अब स्ट्रिंग के देता हूँ ए बी सी, गलत देता हूँ, स्ट्रिंग का इनपुट मांगा है तो यहाँ पे मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, मतलब कि मैंने इंटीजर डाल रहा हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। यह गलत दे रहा है, स्ट्रिंग में इनपुट इंटीजर का भी आ जाता है, लेकिन स्ट्रिंग में हमेशा हमारे पास क्या आता है, कुछ भी आ सकता है, हम कुछ भी लिखना चाहें आ सकता है हमारे पास, ठीक है। तो फ्लोट में हमारे पास क्या आता है, एफ एल ओ टी, फ्लोट में हमारे पास क्या आता है, फ्लोट में हमारे पास आता है कोई, हमारे पास हमने डालना है कोई, तो हम डाल देगा फ्लोट है। अब फ्लोट के अलावा अगर मैं कोई और डालता हूँ, 1 डालता हूँ जो कि इंटीजर है, फ्लोट नहीं है, तो ये भी बता रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ स्ट्रिंग डाल दूँ कोई भी, ए बी सी डी डाल दूँ कैरेक्टर, तो ये गलत किया देखा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको होपफुल आपको समझ में आ गया होगा। अब सॉरी, मैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब आगे चलते हैं, सिंगल और डबल कोट्स। अच्छा, ये कह रहा है कि सिंगल और डबल कोट में से फ़र्क क्या होता है, केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है। ये कह रहा है कि दोनों सेम है, ठीक है, कोड की करने की ज़रूरत नहीं है। ये जॉन जो है ये भी सेम है, और ये जॉन जो है ये मैंने विदाउट डाला है कोटेशन, सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन के साथ किए तो वो भी सेम है। केस सेंसिटिव क्या है, केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि हमारे पास कि अगर कोई लेटर जो है वो कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है तो वो कैपिटल से ही स्टार्ट होगा, हम स्मॉल से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल ओवरराइट का मतलब मैं बाद में बताऊंगा, तो चल अभी बता देता हूँ ओवरराइट का मतलब क्या होता है, बल्कि कोशिश करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ओवरराइट क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।